अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी कर दें। अब चलते हैं ड्रामा सीरियल खुमार की तरफ, जिसमें अब तक आपने देखा कि हरीम की शादी जो कि उस्मान से हो रही थी, लेकिन उस्मान जहेज़ के लालच में आकर हरीम को छोड़ देता है। हालांकि वो पहले तो इतना दावे करता था कि मैं हरीम से शादी करता हूँ, हरीम को बहुत चाहता हूँ, उसको प्यार करता हूँ, उसको पसंद करता हूँ, लेकिन उसके सारे दावे धरे के धरे रह गए। हरीम से वो शादी तो करने आया था, लेकिन बारात वापस दुल्हन के ही लेके चला गया। इसका मौका सही फ़ायदा मौके का उठाया तो वो फ़ायज़ ने उठाया, क्योंकि वो तो हरीम को पहले से बहुत पसंद करता था, दिल की गहराइयों से उसे चाहता था। लेकिन जब ऐन उस वक्त जब उसको बहुत सख्त ज़रूरत थी, उसकी रसवाई होने से बचाता है फ़ायज़, उसके साथ निकाह उसी टाइम और उसी लम्हे करना चाहता है, अपने माँ बाप के गमों गुस्से की परवाह किए हुए कि उनको उनके दिल पर क्या बीतेगी। वो उसी वक्त उसने कहा है अपने दोस्त को, मैं इसी वक्त अगर तुम लोग मुनासिब समझो तो हरीम से निकाह करना चाहता हूँ। और इस हरीम को निकाह करके घर भी ले जाता है। वहाँ जब उसकी माँ और उसके मेहमान आए होते हैं, जब वो उन लोगों के सामने उसको कहता है कि जब वो पूछते हैं कि तुम्हारी लड़की में से, तुम्हारी गाड़ी में से ये लड़की क्यों निकल रही है, तब वो बताता है कि ये इसलिए मेरी गाड़ी में से निकल रही है कि ये अब मेरी शरीके हयात है। ये सुनकर तो फ़ायज़ की माँ बेहोशी हो जाती है, क्योंकि सदमा ही उसके लिए इतना बड़ा होता है। वो तो बड़े बड़े ख़ानदानों की लड़कियों के रिश्ते ढूंढना चाहती थी, लेकिन यहाँ कोई बहुत मतवासित घराने की लड़की आ गई, जो तो ना कुछ जहेज़ में लेके आई है, बल्कि बेसाज़ो सामान आई है। अब उसकी माँ तो बहुत नडाल हो चुकी थी, उसके बाप ने भी उसको घर से निकालने का फ़ैसला कर लिया, लेकिन एन उस वक्त वो लेके चला जाता है हरीम को उसके कमरे में, उसके माँ के पास। जब वो जाने लगता है, घर से निकलने लगता है, तब उसकी माँ एक फ़ैसला करती है कि तुम कहीं नहीं जाओगे, फ़िलहाल तुम अपने कमरे में जाओ। हालांकि उसका बाप उसे कह रहा होता है कि तुम हरीम को लेके कहाँ मर्जी चल जाओ, हमें इसकी कोई परवाह नहीं है। जब वो हरीम को लेके अपने कमरे में चला जाता है वहाँ और अपनी माँ को बनाता है, उसका थैंक्स करता है, लेकिन उसकी माँ बहुत मामला फहम है, क्योंकि वो कहती है अगर ये चला गया तो लोग हम पे तू करेंगे और हम ऐसा नहीं चाहते। जब वो अपने कमरे में हरीम को ले जाता है और उसको कहता है इस घर में तुम्हारा इस्तकबाल तो तुम्हारे शायान शान नहीं हुआ, लेकिन इस कमरे में तुम्हारा इस्तकबाल तुम्हारी शायान शान ही होगा। तुम यहाँ बैठो, मैं जब तक कुछ करता हूँ तुम मेरी तरफ पलट के मत देखना, और प्लीज़ घर वालों की टेंशन ना लो, वो आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएंगे। अब फ़ायज़ जो है वो अपने कमरे में परफ्यूम वगैरह छिड़काता है और फूलों की पत्तियाँ जो हैं वो बखेरता है। ये बात उसको बहुत खुशी देती है कि जिसको उसने चाहा उसको पा लिया, और वो हरीम से भी यही चाहता है कि मैंने तुम्हें बहुत पसंद करता था, लेकिन दिल की गहराइयों से तुम मेरे लिए मांगी हुई मेरे रब से वो दुआ हो जो मैं तन्हाइयों में मांगता था अपने रब से, और उसने कबूल कर ली है। किसी भी मुझे हर कीमत पर तुम्हें हासिल करना था जो मैं नहीं कर सकता था, लेकिन तुम मुझे उस रब ने मांगी हुई दुआओं के इवज़ दे दी है, इसलिए अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं आज बहुत खुश हूँ। हालांकि ये ज़बरदस्ती का रिश्ता है, एक हादसाती तौर पर हम दोनों एक दूसरे के साथ मिले हैं, लेकिन आप इतने खुश हैं। जब हरीम मुझसे पूछती है कि ये क्या बात है कि हम अगर हादसाती तौर पर मिले हैं, लेकिन आप फिर भी उसे इतने खुश हैं, लेकिन वो तब हरीम को बताता है मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, तुम्हें प्यार करता हूँ, तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन ये कहने का कभी भी मैं ना इरादा करता, या मैं ना कभी भी कह पाता अगर तुम्हारी शादी ना टूटी होती। मैं तुम्हारी रुसवाई बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने तुम्हें अपने नाम लिखवा लिया। ये बात जब वो अपने दुनिया में खुश होते हैं, उसकी माँ उसके बड़े भाई को फ़ोन करती है और कहती है तुम जल्दी से आ जाओ, या